नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि यूपी की प्रगति पहले की तुलना में संतोषजनक है, पर यहां की संभावनाओं को देखते हुए अपर्याप्त है। कपड़ा जीवन की आवश्यकता है और किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ रोजगार का सशक्त माध्यम है। सिल्क एक्सपो भी इसका माध्यम बने, इसीलिए आह्वान करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी और भदोही के आसपास आजमगढ़ से मुबारकपुर तक के कई जिलों में सिल्क क्लस्टर डेवलप करने के लिए केंद्र ने कदम बढ़ाए हैं। काशीधाम बनने के बाद बनारसी साड़ियों की मांग में बहुत वृद्धि हुई है। बस्ती, गोरखपुर और देवीपाटन सहित कई मंडलों में रेशम उत्पादन बढ़ेगा। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा के मामले में एक बार फिर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे भाजपा मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। अखिलेश ने कहा, भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हुए हैं, भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की शिकायत दर्ज करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। सच तो यह है कि बीजेपी अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भूख पर, जो सियासत के लिए दंगा कराने की साजिश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। मंगलवार को बहराइच हिंसा में शामिल 3 आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश की कार्यवाही पर कल तक के लिए रोक लगा दी गई है। मामले की सुनवाई अब बुधवार को होगी। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा, आप इस अदालत द्वारा पारित आदेशों से अवगत है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटरों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पारदर्शिता लाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी में एनकाउंटर को लेकर जारी किए गई नई गाइडलाइन से संबंधित दिशा निर्देश डीजीपी की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तान को जारी किए हैं। इसके तहत अगर पुलिस एनकाउंटर में कोई अपराधी घायल होता है या फिर किसी की मौत हो जाती है तो शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। डीजीपी ने कहा कि अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो 2 डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। इतना ही नहीं, जिस जगह पर शूट आउट हुआ वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी। एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अधिकारी ही इसकी जांच करेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सभी दलों की तैयारियां जारी है। एक और जहां सभी को बीजेपी की एक लिस्ट का इंतजार है, तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी रस्साकसी जारी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने उपचुनाव में ताल ठोक दिया है। यूपी उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने AIMIM पर इंडिया गठबंधन को हराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अजय राय से जब AIMIM को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि ओवैसी यहाँ हम सबको हराने आए हैं, भाजपा को जिताने आए हैं, उनका हमेशा से यही काम है। सोशल मीडिया पर लाइक पाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक किनारे या फिर ट्रेन के सामने रील वीडियो बनाने वालों के खिलाफ RPF कार्रवाई करेगी। अब कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से आदेश जारी किया गया है। यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर रील वीडियो शेयर कर लाइक, फॉलोवर और व्यूज बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में वो रेल से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। रेलवे ने इस प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिना अनुमति रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक किनारे, ट्रेन आदि में रील नहीं बनाई जा सकेंगी। इसके लिए रेल अधिकारियों से बाकायदा अनुमति लेनी होगी। निश्चित स्थान तय करके बताएंगे जहां रील्स बनानी होगी। बिना अनुमति यदि कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को परेशानी से बचाना और सुरक्षा देना है। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को लेकर रेलवे का बड़ा इंतजाम है। दिवाली और छठ के त्योहारों के लिए रेलवे ने 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। दोनों त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट और आगरा फोर्ट दोनों स्टेशनों से होकर गुजरेंगे। स्पेशल ट्रेन में सफर कर यात्री नियमित ट्रेनों में मिल रही वेटिंग के झंझट से मुक्त हो सकते हैं। स्पेशल ट्रेनों में सफर कर यात्री नियमित ट्रेनों में मिल रही वेटिंग के झंझट से मुक्त हो सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।